जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अनहद नाद कहाँ बज रहा है? शब्द धुन कैसे सुने? परमात्मा की आवाज़ को कैसे सुने? भक्तों, पहले तो आप यह समझ लें, अनहद नाद क्या है। अनहद नाद वह धुन है जो हमारे अंतर में गूंजती रहती है 24 घंटे, और बिना बजाए वह धुन बज रही है। अनहद नाद, अनाहत नाद, शब्द धुन, उसको अनेक नामों से पुकारा गया है। भक्तों, पहले हम नाम जप करते हैं वाणी से, फिर मन से करते हैं, फिर प्राण जप करते हैं। उसके बाद में यह ध्यान करने की अवस्था आती है। इसको अनहद नाद, अनाहत नाद, शब्द धुन नाद, ब्रह्मनाद अनेक नामों से पुकारते हैं। इसके सुनने से मन के अंदर एकाग्रता आती है और इसके सुनने से हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिलता है जहाँ परम पिता परमात्मा हमारे शरीर में स्वयं विराजमान है। तो अब प्रश्न यह है कि अनहद नाद कहाँ बज रहा है? यह हमारे शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, सिर के अंदर, यानी कि जहाँ हमारा सिर का आखिरी हिस्सा होता है, जहाँ पे तालुआ होता है, उसके ऊपर एक छेद होता है। बच्चे के उसमें उसको देख सकते हैं कि वो स्पंदन करता रहता है। तो हमारा जो ये नाद है वहीं बज रहा है, और वह नाद ही हमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। जब हम उस नाद को ध्यान से सुनते हैं, अंतर्मुख होकर के, क्योंकि बाहर की आवाज़ें तो बजती रहती हैं, लेकिन उन बाहरी आवाज़ों को न सुन करके अंदर की आवाज़ें, वो कितने प्रकार की वीणा, मृदंग, घंटा, घड़ियाल, झींगुर आवाज़, बहुत प्रकार की आवाज़ होती हैं। तो इन आवाज़ों को सुनने के लिए हमें कान बंद करने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे शास्त्रों में यह लिखा गया है कि इस धुन को आप रात को 12 बजे सुने, तो यह धुन आपको अच्छी तरह से सुनाई देगी। और आप ज़्यादा ध्यान में उतरना चाहते हैं तो आप इसको श्वास रोक कर सुने, तो ये आवाज़ें आपको स्पष्ट सुनाई देंगी। अगर आप प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होने लगेगी। यही परमात्मा की आवाज़ें हैं, इनको इससे ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, उस आवाज़ के बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता। उसी के लिए नानक जी ने कहा है, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, दूजा काहे सुमरिए जन्मे ते मर जाए। यानी कि उस परमात्मा को उस धुन के द्वारा अनुभव करना है, क्योंकि उसको लिखा पढ़ा बोला नहीं जा सकता है। वो अपने आप में स्वयं है। उसके लिए ये भी कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होए प्रकाश, सगरी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा छे। तो वह जो शब्द है, जो अनहद नाद है, ब्रह्मनाद है, वह एक ही है। वह शब्द ही इस संसार के कण कण में विद्यमान है, और उसके अंदर ही वह प्रकाश है जिससे सूरज चांद सितारे जगमगा रहे हैं। तो भक्तों, अगर आप ध्यान की स्थिति में पहुंच गए हैं, ध्यान करते हैं, तो आप
इस अनंतनाद को प्रतिदिन रात को 12 बजे सुने। अगर आपको सुनाई ना दे तो कानों में उंगली डाल करके आप सुन सकते हैं। जैसे ही आपका अभ्यास बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपको अपने आप बिना कान में उंगली डाले यह नाद सुनने लग जाएगा। और जब आप यह सुनने लग जाएगा तो भक्तों, आपके अंदर वह आनंद की स्फूर्ति होगी जिसको बताया नहीं जा सकता। अगर आपने अभ्यास कर लिया और लगातार कर लिया और विश्वास कर लिया तो ये समझ लो कि आप भगवान के करीब पहुंचने वाले हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अनंतनाद कहाँ बज रहा है और शब्द धुन को कैसे सुना जाए, परमात्मा की आवाज़ को कैसे सुने। तो आप यह लगातार और विश्वास के साथ इस धुन को सुनेंगे और परमात्मा से अपने मिलन का जो रास्ता है उसे स्पष्टीकरण करेंगे। भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।